हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट 30 लाइव हो चुका है। इसका पैसेज 1 हम ऑलरेडी कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले इसका मतलब है 29 मॉक टेस्ट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कैंडिडेट्स को, जो भी हमारे इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लिसनर हैं, आप पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली एडिटोरियल ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है शीतल सोनी द्वारा। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए जाते हैं कृति मेठी द्वारा। ओके, एंड आई एम प्रियंका योर एडुकेटर, जो आपके मॉक टेस्ट का एडिटोरियल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपको एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों ज़रूरी है, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी में मैक्सिमम वेटेज जो है वो कॉम्प्रिहेंशन को मिनिमम 3 कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे। ओके, और 3 कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे और उसमें क्या है कि 2 एडिटोरियल होंगे बेस्ड और 1 होगा आपका स्टोरी बेस्ड मिनिमम। ओके, तो अगर मिनिमम 4 क्वेश्चन भी हर एक कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं तो आपके 12 क्वेश्चन डायरेक्टली आरसी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हो जाएंगे। ओके, और ये एक आपका पैसेज दिया हुआ है। ओके, इसके अंदर सारे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं पैसेज के बाद में, उन सबका आंसर इसी पैसेज से लिंक्ड है। चाहे जो भी क्वेश्चन है वो सबका आंसर इसी पैसेज के अंदर है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो ग्रामर में मैक्सिमम है। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ विद थॉट ऑफ द डे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं होता हार्डवर्क का? जहाँ मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ मेहनत ही करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज मॉक टेस्ट 30 पैसेज 2। ओके, तो अभी तक के जितने भी पैसेजेस हुए हैं, जितने भी हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं, हमने फर्स्ट चीज़ जो डिस्कस करी है वो ये कि हमने पैसेज पढ़ना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैसेजेस हैं। जब तक हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे हमें पैसेज में हमने कब क्या पॉइंट किसके साथ में लिंक था पढ़ा था वो याद नहीं रहेगा। तो और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा पैसेज डीपली पढ़ना इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमें पता होंगे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स, ठीक है, कीवर्ड्स और की पॉइंट्स हमें पता होंगे तो हम पैसेज को जल्दी पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ मेन उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, उन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो हमें मार्क्स दिलाने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जहाँ से हमें मार्क्स मिलेंगे हमें मेन फोकस उसी पे रखना है, तो बाकी चीज़ें ओमिट करना ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर्स that led to the rise of Rishi Sunak to the premiership of the predominantly white। बोल रहे हैं कि ऐसी क्या घटनाक्रम हुए, ठीक है, स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि क्या घटनाक्रम हुए जिनकी वजह से ऋषि सुनक, जो आपको पता है यूके के नए पीएम बने हैं, है ना, वो प्रीमियरशिप मतलब पीएम के पद तक पहुंचे। कब? जो कि पहले से ही प्रीडोमिनेंटली वाइट, मतलब जिसमें पहले से अभी तक सिर्फ वाइट यानी कि गोरे लोग, यानी कि यूके के नेटिव, यानी कि जो यूके के ही पैदाइश हैं, यूके के नागरिक हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक वो भी वहीं रहते हैं, वो भी वहीं के नागरिक हैं ना, लेकिन प्रीडोमिनेंटली वाइट मतलब आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमें कलर बेस पे डिवाइड किया था, तो ऋषि सुनक एक इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन के यूके नेटिव हैं। ठीक है, जो यूके के ही ओरिजिन है, जिनके एंसेस्टर्स भी यूके के ही पैदाइश थे बहुत पहले से, वो मतलब यूके के ही उनकी लिनेज चली आ रही है। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंटली वाइट मतलब जहाँ पे पहले सारे वाइट लोग थे, उनके बीच में ऋषि सुनक ने कैसे अपनी जगह बनाई पीएम की कुर्सी तक। ठीक है, क्या ऐसी घटनाएं हुई। ठीक है, तो पता चल गया, हमें उस पॉइंट को डिस्कस करना है, वो पॉइंट ढूंढना है जिसकी वजह से मेजरली ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने। ओके,
क्या हुआ था पता है आपको? जो लिज ट्रस है उन्होंने रिजाइन किया था अपने पोस्ट से, उसके बाद ऋषि सुनक बने हैं। पढ़ा है ना जीके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पैसेज। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इज आर नॉट करेक्ट या इज आर करेक्ट वाले, इसमें हमें बेसिकली कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पैसेज के जिस्ट में हमें पता चलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्पीकर यूज्ड अ फ्रेज अ टॉल आस्क टू रेफर व्हाट। बोल रहे हैं पैसेज में स्पीकर ने एक फ्रेज यूज किया है, अ टॉल आस्क, ठीक है, वो किस बात को रेफर कर रहे हैं? क्या देखो, अ टॉल आस्क जो मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज मांग लेना, ऐसी चीज रिक्वेस्ट कर देना जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हो सकता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है करना, ठीक है, वो चीज मांग लेना। आप किसी को बोल दोगे कि मुझे तोहफे में तुम अपनी जान दे दो, कितना इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन आपने मांग ली, है ना, तो बहुत मुश्किल काम करने को कह दिया गया। ओके, तो ये तो हो गया फ्रेज का मतलब। अब पैसेज में देख के हमें पता लगाना है कि ये किसके लिए रेफर किया गया, किस बात को कहा है कि बहुत मुश्किल काम है करना उनके लिए, ठीक है। तो ये हमें पैसेज में पता चलेगा। अ टॉल आस्क जहां पे मिलेगा हमें अपना आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वुड बी अ बैड न्यूज फॉर ब्रिटन्स आफ्टर मिस्टर सुनक बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर। अ नहीं होगा, द होगा यहाँ पे, सॉरी, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटन्स कौन होते हैं? जो नेटिवली, बेसिकली नेटिव हैं, जो ट्रूली जो नेटिव हैं ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, यानी कि उनके जो वो हमेशा से उनके फॉर फादर्स भी, मतलब जो उनकी पहली लीनेज चली आ रही है वो ब्रिटेन की ही है। ओके, तो वो उन लोगों के लिए क्या बैड न्यूज होगी, ठीक है, बैड न्यूज क्या होगी उनके लिए। ओके, किसके बाद? जब ऋषि सुनक पीएम बने हैं उसके बाद क्या ऐसी बात होगी जो उनके लिए बैड न्यूज होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। दैट्स ऑल। तो अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ, ठीक है। ऋषि सुनक, हम इंडिया में कितने सारे मीम्स बन गए कि अब अंग्रेजों ने हमें बोला इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, नाउ इंडियंस एंड डॉग्स आर बोथ अलाउड, है ना। बहुत सारे मीम्स बने इसके ऊपर। जैसे ही ऋषि सुनक पीएम बने, ये तक कहा गया कि अब कोहिनूर हमारा वापस आने वाला है, कि ऋषि सुनक इसीलिए पीएम बने हैं क्योंकि हमें कोहिनूर वापस दिलाएंगे वो, है ना। बहुत सारे मीम्स बने हैं। तो ऋषि सुनक शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स इन ट्राइंग टू प्लीज हिज पार्टी। बोल रहे हैं ऋषि सुनक को वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो उनके प्रेडिसेसर, यानी कि उनसे पहले जो इस पद पर रहे, प्रेडिसेसर्स मतलब उनसे जस्ट पहले या उनसे पहले जो इस पद पर रहे, ठीक है, उन्होंने की क्या गलतियां करी? इन ट्राइंग टू प्लीज हिज पार्टी, मतलब अपनी पार्टी को खुश करने की गलतियां करी, ठीक है। अपनी पार्टी को खुश करने के चक्कर में हो सकता है देश हित में अहित के फैसले कर दिए, है ना, और गलत कुछ फैसले कर दिए, और जिस वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। एट अ टाइम व्हेन एथनो नेशनलिस्ट एंड मेजोरिटेरियन, बोल रहे हैं एथनो नेशनलिस्ट क्या होता है? जैसे यूएस है, यूएसए में बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग आके बसे हुए हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग काफी टाइम से बसे हुए हैं, अभी भी जाते हैं लोग। किसी को पूछो कहाँ जा रहे हो? कनाडा जाना है जी, कनाडा जाना है। क्या करना है पता नहीं, पर कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्या करना है डोंट नो, बट वहीं जाके सेटल होना है, काम वहीं करना है, लाइफ है तो वहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं कई लोग। तो एथनो नेशनलिस्ट मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे नेशन के लोग हैं, एथनिक है, बहुत सारे नेशंस की एथनिसिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एथनो नेशनलिस्ट। तो बोल रहे हैं एक ऐसे समय में जब एथनो नेशनलिस्ट एंड मेजोरिटेरियन फार राइट पार्टीज आर ऑन द असेंट। बोल रहे हैं एथनो नेशनलिस्ट मतलब अलग अलग देशों से आए हुए लोगों की बनी हुई पार्टीज, ठीक है, चाहे उनके फोर फादर्स आए होंगे अंग्रेजों के टाइम में, उनके दादा परदादा आए होंगे, चाहे उनके पिताजी आए होंगे, चाहे वो खुद अब आए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक पकड़ बना ली, वहाँ की पार्टीज में हिस्सेदारी हासिल कर ली। अब वहाँ के
प्राइम पॉलिसी मेकर्स में आना चाह रहे हैं, ठीक है, या आने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे समय में जब एथनो नेशनलिस्ट और मेजोरिटेरियन, मतलब वो लोग जो मेजोरिटी क्या बोलती है उस फैसले को हम मानेंगे, ऐसी भावना रखते हैं, ठीक है। तो फार राइट मतलब देखो आपको पता है कोई भी देश है उसमें एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है ना, इनके अपने अपने थॉट प्रोसेस होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो बोल रहे जो एकदम रूढ़िवादी राइट विंग वाली पार्टीज हैं वो एसेंट पर है, वो जब चढ़ाई चढ़ रही है, मतलब वो अपने राइज पर है इन मेनी डेमोक्रेसीज, ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड। द राइज ऑफ ऋषि सुनक, अ मैन ऑफ कलर एंड अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। बोल रहे कि ऐसे समय में ऋषि सुनक का जो चढ़ाव है, जो चढ़ाई है, जो कि अ मैन ऑफ कलर, मतलब देखो मैन ऑफ कलर किसको बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने अपने अलावा सबको मैन ऑफ कलर बोल दिया। जैसे चाइनीज को उन्होंने येलो पीपल, शायद उनको भी जापानीज को येलो पीपल कहा, इंडियंस को ब्लैक कहा, ठीक है, अफ्रीकन्स को ब्लैक कहा। तो मैन ऑफ कलर मतलब जो नस्ल के हैं, किसी दूसरी नस्ल के हैं उनके अलावा, यानी कि जो ब्रिटिशर नहीं है। एंड अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, यानी कि वो धर्म से हिंदू हैं। टू द प्रीमियरशिप, कि वो प्रीमियरशिप मतलब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस संभालना, ठीक है। तो कौन से पद पर पहुंचे वो, कौन से पर उन्होंने चढ़ाई करी, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, ऑफ द प्रीडोमिनेंटली वाइट। कब, जो पहले, इससे पहले हमेशा से वाइट लोगों के हाथ में रही है, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में रही है, क्रिश्चियन यूके, यानी कि उस देश में जिसमें क्रिश्चियनिटी मुख्य धर्म है, ठीक है। हैज ग्रेट सिंबॉलिक वैल्यू, इसका बहुत ही एक सिंबॉलिक वैल्यू है, मतलब बड़ा ही एक गूढ़ा महत्व है। सिंबॉलिक मतलब होता है चिन्हित किया गया है, चिन्हित वैल्यू है, ठीक है, सिंबल है। While his election as Britain's first non-white prime minister, बोलते हैं कि हालांकि जब उनका ब्रिटेन के पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट होना पॉइंट्स टू द रेडीनेस ऑफ कंजर्वेटिव एमपीज, बोल रहे ये इस तरफ इशारा करता है कि अब कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव देखो ऋषि सुनक कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी को। इंग्लैंड में दो मुख्य पार्टीज हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में दो मेन पार्टीज कौन सी है, नेशनल पार्टीज कौन सी है, कांग्रेस और बीजेपी। एक हटती है दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है पहली आ जाती है, यही दो मेन पार्टीज हैं। तीसरी पार्टी तो अलायंस बनाने में जुड़ी होती है कि बीजेपी को सपोर्ट कर दें ताकि हमारे 2-4 मंत्री बन जाएं, या फिर कांग्रेस को सपोर्ट कर दें ताकि हमारे 2-4 मंत्री बन जाएं, बस दैट्स इट। अभी तक थर्ड पार्टी आई नहीं रूलिंग में। तो वैसे ही यूके में भी दो मुख्य पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ठीक है, दो मुख्य पार्टीज हैं। तो बोल रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी के लोग अब तैयार हैं। कंजर्वेटिव वैसे क्या होता है, बहुत ही रूढ़िवादी विचार के, कि भाई नहीं हम बहुत कंजर्व्ड हैं, हमारे घर में बहुएं पल्लू लेती हैं तो लेती है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर आई हो, चाहे वो MBA कर आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी बहुएं लंबा सा घूंघट लगा के रखेंगी तो रखेंगी, वो कंजर्वेटिव सोच होगी। तो कंजर्वेटिव पार्टी मतलब जो अभी तक पुरानी विचारधाराओं की उनकी मतलब जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो उस तरीके की है, ठीक है। तो उसके MPs जो है वो रेडी हैं टू लुक बियॉन्ड द रेशियल एंड रिलीजियस बैरियर्स, कि वो नस्ल भेद और धर्म भेद की जो बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे ऊपर उठें और उनसे आगे बढ़कर देखें। किस बारे में, फॉर अ सोल्यूशन टू द क्राइसिस बोथ पार्टी एंड कंट्री आर इन, कि उस चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो अभी जिसमें अभी बीच भंवर में वो फंसे हुए हैं। कौन, पार्टी, उनकी पार्टी भी, कंजर्वेटिव पार्टी भी फंसी हुई है और देश भी फंसा हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टी क्यों फंसी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में तीसरे प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं, ठीक है। 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद में पहले बोरिस जॉनसन बने, उन्होंने रिजाइन किया, फिर उसके बाद क्या नाम है इनका, लिज ट्रस बनी, उन्होंने रिजाइन किया, अब ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं, ठीक है। और कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है। पहले ही आपको हर एक देश के हालात पता है इस वक्त, है ना, हर एक देश में बहुत ज्यादा महंगाई दर बढ़ चुकी है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ठीक है। तो कंट्री भी जूझ रही, ऊपर से उन्होंने ब्रेग्जिट का भी फैसला लिया, उसके बाद से तो इनके पास में स्टेबिलिटी आई ही नहीं है,
है ना। His victory was particularly welcomed by sections in India। बोल रहे हैं इनकी जो जीत हुई, ऋषि सुनक की जीत हुई, उसको स्पेशली इंडिया में बड़ा सेलिब्रेट किया गया। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, बड़े सारे मीम बने थे, है ना। तो who sees some historical fulfillment in a man of Indian origin। बोल रहे हैं जिनको इंडिया में क्यों खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ हमने ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कुछ फुलफिलमेंट, कुछ अचीव कर लिया हमने। इतिहास में जो हमारे साथ बुरा हुआ था उसका कुछ बदला ले लिया हमने, कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था, हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, आज हमारे देश का एक बंदा जाके उनके ऊपर राज कर रहा है। ठीक है। इन अ मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन रूलिंग ओवर इंडियाज फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स। वही बात आ गई कि हमारे ऊपर राज किया था, अब बच्चों बचो, अब तुम्हारे ऊपर हमने अपने देश का बंदा भेज दिया राज करने के लिए। ओके। बट the power of symbolism is limited when it is tested with hard realities of the day। बोल रहे हैं लेकिन ये जो सिंबल मतलब ये जो जीत के जो हम खुशी मना रहे हैं ना कि ऋषि सुनक जीत गए, बस बहुत बढ़िया बात होगी, ये बहुत ही लिमिटेड है, ये खुशी बहुत ही लिमिटेड है, इसकी पावर बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि जो दिन के उजाले में जो असलियत से जो उनकी परख की जाएगी ना, तब पता चलेगा असलियत का। ठीक है। कि अभी तो दिन के उजाले की सच्चाइयां आना बाकी हैं, अभी तो हम रात के अंधेरे में दिवाली के पटाखे ही छोड़े जा रहे हैं। दिन के उजाले में हमें पता चलेगा कि असल में कितना नुकसान कितना फायदा हुआ है। ओके। इन फैक्ट द वेरी सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू हिज राइज शुड देमसेल्व्स सर्व एज अ वार्निंग फॉर द न्यू लीडर। बोल रहे इनफैक्ट जिन परिस्थितियों की वजह से उनकी इस कुर्सी तक पहुंचने की दावेदारी पूरी हुई है, जिन परिस्थितियों में आके वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनसे खुद ही इनको सीख लेनी चाहिए। सर्व एज अ वार्निंग मतलब वो एक वार्निंग भी है इनके लिए, उनसे उनको सीख लेनी चाहिए और एक वार्निंग की तरह भी इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर मैंने ऐसी चूक करी तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, तो मैं थर्ड प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ 2 महीनों में रिजाइन करने वाला। ओके। He is the 5th prime minister since the Tories victory in 2010 जनरल इलेक्शन। अब टॉरीज विक्ट्री क्या है? टॉरीज क्या है? जो कंजर्वेटिव पार्टी को समर्थन करते हैं लोग, है ना, कंजर्वेटिव पार्टी को समर्थन करने वाली जो छोटी छोटी पार्टीज होंगी ना, वो सबको मिला के, जैसे अब बीजेपी जब दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस में लड़ती है तो उसको नाम दिया जाता है एनडीए, और जब कांग्रेस दूसरी पार्टी के साथ में अलायंस में लड़ती है तो उसको नाम दिया जाता है यूपीए, है ना ये चीज। तो वैसे ही जो जैसे कंजर्वेटिव पार्टी दूसरी पार्टी के साथ में अलायंस में मिलकर लड़ी, ठीक है, तो उसको नाम दिया गया टॉरीज। और उनकी जीत कब हुई? पहली बार 2010 में, मतलब उससे पहले लेबर पार्टी का राज चल रहा था, उन्होंने 2010 में कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी को हराया था जनरल इलेक्शंस में। तो तब से लेके अब तक ऋषि सुनक 5वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, एंड थर्ड इन द लास्ट 2 months, और पिछले 2 महीनों में तीसरे प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बोरिस जॉनसन हटे, फिर उसके बाद लिज ट्रस हटी, उसके बाद अब ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं। ओके। लिज ट्रस हिज इमीडिएट प्रेडिसेसर, बोल रहे लिज ट्रस जो इनसे जस्ट पहले पीएम थी, had also promised to revive the economy but exited in 7 weeks amid a hostile market reaction। लिज ट्रस जो इनसे जस्ट पहले पीएम थी, उन्होंने भी वादा किया था कि वो इकोनॉमी को उभारेंगी, इकोनॉमी को वापस ऊपर लेकर आएंगी, जो हमारी इकोनॉमी गिर रही है, ठीक है, उसको वापस ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन 7 हफ्तों में ही उन्होंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट कर दिया मतलब अपने पद को त्याग दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एमिड किस बीच? क्योंकि उन्होंने ऐसा, क्योंकि बहुत ही हॉस्टाइल मार्केट रिएक्शन, मतलब बहुत ही नेगेटिव मार्केट रिएक्शन आया था उनकी जो भी पॉलिसीज थी, टू हर पॉलिसी मेजर्स एंड एन ओपन रिवोल्ट अमंग द टॉरी एमपीज। बोल रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसीज थी उनको बड़ा मार्केट में गंदा रिएक्शन मिला, यानी कि लोगों ने उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत ही बुरे तरीके से। और जो टॉरी पार्टी के एमपीज थे, यानी कि टॉरी पार्टी के एमपीज मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के जो समर्थक पार्टीज थे, उनके जो एमपीज थे, उन्होंने खुले में इसका रिवोल्ट कर दिया, यानी कि खुले में इसका विरोध कर दिया, ठीक है। किसका विरोध किया? लिज ट्रस का। ओके।
when the conservatives won an outright victory in 2019, जब कंजर्वेटिव पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने सीधी सीधी विक्ट्री की जीती, मतलब सीधे सीधे 2019 के इलेक्शंस जीते, किसके अंडर? अंडर बोरिस जॉनसन। नॉट मैनी एक्सपेक्टेड मिस्टर सुनक, बोल रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों ने उस टाइम उम्मीद नहीं करी थी कि मिस्टर सुनक, अ फॉर्मर हेज फंड मैनेजर, जो पहले इससे पहले हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं। हेज फंड क्या होते हैं? कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, ठीक है, जो लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि जो हमारी लिक्विड एसेट्स होती है ना, उनके ऊपर इनका काम चलता है, ठीक है, उनको खरीदना बेचना, इस तरीके से इनके फंड्स मैनेज होते हैं। तो उसमें ये मैनेजर रह चुके हैं। तो बोल रहे हैं जो पहले हेज फंड मैनेजर थे, टू एंड अप एज पार्टी लीडर इन 3 years। तब जब 2019 में बोरिस जॉनसन के अंडर में कंजर्वेटिव पार्टी जीती थी, तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऋषि सुनक जैसे इंसान, जो कि पहले हेज फंड मैनेजर थे, वो अगले 3 सालों में पार्टी के लीडर बन जाएंगे, ठीक है। एंड येट ही इज नाउ इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बोल रहे हैं, और अब वो रह रहे हैं कहाँ? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? वहाँ का हो सकता है उनका ऑफिस का एड्रेस हो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, या उनका रेजिडेंट एड्रेस हो। प्रिसाइडिंग ओवर अ पार्टी, बोल रहे हैं एक ऐसी पार्टी के ऊपर वो अपनी पकड़ बना के बैठे हुए हैं, ऐसी पार्टी के ऊपर वो लीडर है, ऐसी पार्टी के, दैट इज एट वॉर विद इटसेल्फ एंड एन इकोनॉमी। बोल रहे इस पार्टी के वो लीडर हैं जो कि अपने आप में ही एक जंग लड़ रही है अपने आप से, ठीक है, और इकोनॉमी से, जो गिरती हुई इकोनॉमी है उससे भी एक जंग लड़ रही है। दैट हैज एन एस्टिमेटेड बजट डेफिसिट, जिसमें एस्टिमेटेड जो अंदाजा लगाया जाता है मोटा मोटा, उसमें बजट डेफिसिट क्या होता है कि जब हमारे जो एक्सपेंसेस है ना, खर्च है, वो हमारे रेवेन्यू से, यानी कि हमारा जो आमदनी है उससे ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। यानी कि उनका घाटे में चल रहा है बजट $45 बिलियन, ठीक है, एंड इज हेडेड टुवर्ड रिसेशन। और ये सीधे सीधे किस तरफ मुड़ रहे हैं? रिसेशन की तरफ। रिसेशन मतलब मंदी की तरफ, ओके, सॉरी। द कंट्री इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, बोल रहे यूके अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से भी जूझ रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस क्या होता है? देखो 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी यूके में। अभी आपने रिसेंटली पाकिस्तान की न्यूज सुनी होगी, 200 रुपए केजी आटा बिक रहा है, 1000 रुपए केजी गैस बिक रही है, कुछ ऐसा कुछ न्यूज में सुनने में आ रहा है, राइट। तो ये क्या है? लोगों की आमदनी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा उनका खर्चा हो रहा है, ठीक है। चीजों की जो कुछ बेसिक जो कमोडिटीज हैं, जैसे दाल चावल आटा, ये बेसिक जरूरतों के सामान है ना, इनकी कीमतें इतनी हाई हो रही हैं कि इनको पूरा करने में आदमी की कमर टूट जा रही है। एक बंदा घर में कमाने वाला 10,000 रुपए कमाता है, 10,000 रुपए का तो खाना ही आ रहा है, तो बाकी चीजें यानी कि बच्चों की पढ़ाई और कोई खर्चा, किसी की शादी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जब आपकी बेसिक जरूरतों की चीजें जो हैं वो इतनी महंगी हो रही हैं कि आपकी पूरी आमदनी उनको पूरा करने में ही जा रही है, ठीक है। तो यूके अभी उससे जूझ रहा है विद इन्फ्लेशन होवरिंग अराउंड 10%, जब जिसमें कि महंगाई दर है वो लगभग 10% के अराउंड ही घूम रही है। यानी कि देखो अभी इंडिया में हमने कल वाले पैसेज में या परसों वाले में पढ़ा था 7%, 7.1% ऐसे महंगाई चल रही है, यहाँ पे 10% चल रही है। सोचो कितना महंगा होगा चीजें यहाँ पे। बट ही डज नॉट हैव एनी मैजिक बुलेट टू ऑफर, बोले लेकिन उनके पास कोई जादू की पूड़ी थोड़ी है देने के लिए, वो भी तो कुछ पॉलिसीज ही बनाएंगी जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि छड़ी घुमाई और बस हो गया। एज द बजट डेफिसिट रिमेन्स हाई द मार्केट्स आर एजी, बोल रहे हैं अभी बजट डेफिसिट्स तो हाई हैं। बजट डेफिसिट्स मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब हमारी आमदनी जो है कम है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं, ठीक है, तो बजट डेफिसिट उसको बोला जाता है। क्योंकि बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है और मार्केट्स एजी हैं, एजी मतलब बड़ी तीखे घूम उतार चढ़ाव पे चल रही है मार्केट, कभी एकदम से बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ही इज लाइकली टू अनाउंस कॉस्ट कटिंग मेजर्स,
तो वो हो सकता है वो बहुत जल्द कॉस्ट कटिंग, जो हमने अभी पहले इंडिया के बारे में भी पढ़ा था और यूएसए के बारे में भी पढ़ा था कि यूएसए के सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कॉस्ट कटिंग, इंडिया के बैंक ने भी अनाउंस कर दिया, आरबीआई ने भी कॉस्ट कटिंग अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तीसरा नंबर आ गया यूके का। यूके में हो सकता है वो कॉस्ट कटिंग अनाउंस कर दे। कॉस्ट कटिंग मतलब जिसमें रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, आपके जो आपने ब्याज दरें हैं उनमें कटौती, ये सब चीजें होता है, ठीक है। बट फॉर ब्रिटॉन्स हु आर ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद द हाई इन्फ्लेशन, लेकिन ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन के मूल निवासी हैं उनके लिए, जो कि पहले से ही जूझ रहे हैं, ग्रैपलिंग मतलब जूझना, किससे, बहुत हाई इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई दर से, बढ़ी हुई महंगाई दर से, दैट वुड बी अ बैड न्यूज। अब एक क्वेश्चन याद आ गया जहां पे पूछा था ब्रिटॉन्स के लिए बैड न्यूज क्या होगा, कॉस्ट कटिंग अनाउंस करना उनके लिए बैड न्यूज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, ठीक है। एंड एज रशियाज यूक्रेन वॉर, अब देखो रशिया यूक्रेन वॉर का सिर्फ 2 देश हैं, यूक्रेन बहुत छोटा देश है, रशिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है। इन 2 देशों की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है। हर एक देश के जो भी महंगाई दर की बात आ रही है, हर एक देश में कॉस्ट कटिंग की बात आ रही है, हर एक देश में स्लो ग्रोथ की बात आ रही है, सबसे मुख्य जो जिक्र हो रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर का हो रहा है ना। And as Russia-Ukraine's war is not expected to wind down in any time soon, बोल रहे हैं कि, और जैसा कि हमें दिख रहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, रैप अप नहीं होने वाला थोड़े अभी निकटतम भविष्य में, द एनर्जी क्राइसिस एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल स्टे, यानी कि बाकी चीजें हम कॉस्ट कटिंग मेजर से कुछ कुछ चीजें हालात सुधारने की कोशिश कर भी ले, तो भी एनर्जी क्राइसिस यानी कि पेट्रोलियम के भाव या गैस सप्लाई के भाव, ये होता है एनर्जी क्राइसिस। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होता है कि जब आपको जो है बाहर से, जैसे डिमांड एंड सप्लाई जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, उसकी वजह से अगर जनरल प्राइस के ऊपर जो अगर बढ़त हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, ओके। सो मिस्टर सुनक विल हैव टू वॉक अ फाइन लाइन बिटवीन कीपिंग द मार्केट्स इन गुड फेथ, बोल रहे हैं। तो मिस्टर सुनक को बहुत ही एक बारीक लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या शामिल है। एक तो मार्केट्स को यानी कि बाजार की परिस्थितियों को सही हेल्थ में रखना, गुड फेथ में रखना, अच्छे उम्मीद से उनको बनाए रखना, एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पब्लिक रैटल्ड बाय हाई इन्फ्लेशन, और महंगाई की मार झेल चुकी जनता जो कि पहले ही परेशान है। रैटल्ड मतलब बड़े ही गंभीर रूप से परेशान होना, ओके। तो उससे परेशान है, उसको थोड़ा रिलीफ देना, यानी कि उसको थोड़ा शांति देना उस चीज से, महंगाई से, while also opening large reforms to bring back growth, और उनको बहुत बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स भी लानी पड़ेंगी ताकि वो ग्रोथ को वापस ला सके, यानी कि यूके की ग्रोथ को वापस बना लें, ठीक है, वापस उसको ट्रैक पर ले आए। अ टॉल आस्क, ये आ गया एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें एक पॉइंट था कि अ टॉल आस्क किसको रेफर किया गया है, क्या चीज ऐसी बोली गई है जो बहुत मुश्किल है लेकिन उनसे उम्मीद की जा रही है, ठीक है। अ टॉल आस्क बट मिस्टर सुनक could at least have begun it on a clean slate, बोल रहे ये जो यूके के रिफॉर्म्स को लाना और लेकर आना वापस, और फाइन लाइन चलना है, मार्केट को गुड फेथ में रखना, रिलीफ प्रोवाइड करना है ना, और वापस ग्रोथ को लेकर आना, ये बहुत बड़ी डिमांड है उनसे करने के लिए। लेकिन मिस्टर सुनक छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं ऑन क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट क्या होता है? एकदम साफ पट्टी, ठीक है, यानी कि पुरानी बातों को भुला के कि पहले वालों ने क्या किया, पार्टी में क्या हुआ, इन सब चीज़ों को असाइड रख के वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। बाय रीअपॉइंटिंग सुएला ब्रेवरमैन एंड इमिग्रेशन हार्डलाइनर, बोल रहे हैं जब उनने सुएला ब्रेवरमैन को रीअपॉइंट करा, सुएला ब्रेवरमैन
क्या थे, सेक्रेटरी थे, उनको लिज ट्रस ने बर्खास्त किया था। क्यों बर्खास्त किया था? क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल ईमेल आईडी से कुछ सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी थी। ठीक है, तो वो क्या है, इमिग्रेशन हार्डलाइनर है। इमिग्रेशन मतलब उनके जैसे मम्मी पापा हो सकता है, दादा दादी हो सकता है, वो इंडिया से उठ के वहां गए थे, तो वो इमिग्रेंट हैं। इमिग्रेंट मतलब दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं। ठीक है, वो वहाँ के नेटिव नहीं है, वहाँ के वासी नहीं है, पर वो यहाँ से वहाँ गए हैं। हो सकता है काम के सिलसिले में गए हों, ठीक है, फिर वहीं सेटल हो गए। ठीक है, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। और हार्ड लाइनर का मतलब होता है वो किसी एक बहुत ही ठोस विचारधारा को पालते हैं कि जैसे कि रूल्स नहीं मान। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कुछ अपनी क्लास में होते हैं ना, बड़े हट्टी बच्चे होते हैं जो नहीं रूल्स मानते, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सारे रूल्स बाय हार्ट फॉलो करते हैं, तो बहुत हार्ड लाइनर है वो। ठीक है, एंड एन अपोलोजिस्ट ऑफ द एम्पायर, और ये मतलब यूके की जनता के नज़र में एक कल्प्रिट है, उनको यूके की जनता से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, हु वॉज फायर्ड बाय मिस ट्रस आफ्टर वीक्स इनटू हर जॉब। बोल रहे हैं जिनको मिस ट्रस ने फायर किया था, निकाला था कुछ ही हफ्तों बाद। ठीक है, उनकी जॉब में जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके कुछ ही हफ्तों बाद इनको निकाल दिया था एज होम सेक्रेटरी। ये कौन सी पोस्ट पे इन्होंने ज्वाइन किया था? होम सेक्रेटरी। तो मिस्टर सुनक इज सेंडिंग मिक्स सिग्नल, मतलब इन्होंने अब किस पोस्ट पे रिज्वाइन करा है? होम सेक्रेटरी के पोस्ट पे। तो मिस्टर सुनक क्या है, इससे कुछ संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? ठीक है, इफ ही डज नॉट वांट टू रिपीट द फेट ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, और ये कहा जा रहा है कि अगर वो अपने प्रेडिसेसर यानी इससे पहले के पीएम्स की मिस्टेक्स को नहीं करना चाहते, उनके पदचिन्हों पे नहीं चलना चाहते, जो उनका हशर हुआ वो इनका ना हो, ऐसा नहीं चाहते वो, तो इन एन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट, एक ऐसे समय में जहाँ पे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही कमज़ोर है, ही शुड बी बोल्ड इनफ नॉट टू रिपीट देयर मिस्टेक्स। तो इनको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही बोल्ड होकर स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि वो अपने प्रेडिसेसर्स की मिस्टेक को दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, तो ये उनसे उम्मीद भी कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन, क्या चीज की वजह से वो पीएम की कुर्सी पर आए ऋषि सुनक? व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ ऋषि सुनक टू द प्रीमियरशिप ऑफ द प्रीडोमिनेंटली वाइट? क्योंकि मिस ट्रस जो है वो फेल हुई थी अपनी जिम्मेदारियों में। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और इकोनॉमिक रिवाइवल को वो नहीं पूरा कर पाई थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को नहीं कम कर पाई थी, और जो इकोनॉमी है उसको वापस से वो रिवाइव नहीं कर पाई थी। ठीक है, ऑप्शन 1, स्टीडी एनर्जी क्राइसिस एंड कंटिन्यूइंग रशिया यूक्रेन वॉर कंपेलिंग टॉरिस टू अपॉइंट ऋषि सुनक टू डील विद इट। बोल रहे हैं कि जो अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं लगातार और रशिया यूक्रेन वॉर है, उसकी वजह से टॉरीज पार्टी जो है उन्होंने मजबूर होकर ऋषि सुनक को अपॉइंट किया ताकि वो इन स्थितियों से निपटे। ऐसा नहीं है। मिसेस ट्रस इज इंक्लाइंड टू फेवर वाइट पीपल रैदर देन मैन ऑफ कलर, क्योंकि मिसेस ट्रस गोरे लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देती थी बजाय कि काले लोगों की तरफ। तो ऐसा भी नहीं है। फेलियर ऑफ मिसेस ट्रस टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन इन डीलिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एंड द इकोनॉमी रिवाइवल, ये सही ऑप्शन है कि वो फेल हुई इन चीजों को पूरा करने में। नन ऑफ द अबव, नॉट, नो। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? हमें नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट देखनी है, ये बहुत ध्यान से रखना, बच्चे इज करेक्ट वाले पे भी टिक कर आते हैं। ठीक है, मिस्टर सुनक एंड लिज ट्रस बिलोंग टू टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। वो दोनों दो अलग अलग पार्टीज के थे, दोबारा इलेक्शन हुए थे? नहीं, दोनों कंजर्वेटिव पार्टी के थे, तो ये गलत है। ठीक है, द बजट डेफिसिट ऑफ यूके रिमेन्स हाई। बोल रहे यूके का बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, सही है ये चीज। द ब्रिटन्स आर ग्रैपलिंग विथ हाई इन्फ्लेशन। बोल रहे हैं जो ब्रिटिशर्स हैं वो जूझ रहे हैं हाई इन्फ्लेशन से, बहुत बढ़ी हुई महंगाई से, सही है ये। मिस्टर सुनक रीअपॉइंटेड सोएला ब्रेवरमैन हु वाज फायर्ड बाय मिसेस ट्रस।
बोल रहे मिस्टर सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन को रीअपॉइंट करा जिनको मिसेस ट्रस ने निकाला था। ये भी सही है, यानी कि सिर्फ एक ही गलत है, वो है फर्स्ट, तो जहां पे ओनली वन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टॉल आस्क, अभी हमने पढ़ा क्या था टॉल आस्क, कि उनको बोला जाए कि मार्केट भी बैलेंस करो अच्छे फेथ के साथ में, रिलीफ भी प्रोवाइड करो लोगों को, महंगाई से सताई हुई जनता को, है ना। तो ये उनसे बहुत बड़ी बात है मांगने के लिए। पहला ऑप्शन, टू इंट्रोड्यूस लार्जर रिफॉर्म्स टू ब्रिंग बैक ग्रोथ बाय मिस्टर सुनक, बोल रहे हैं कि उनको बोला जा रहा है कि आप बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाओ ताकि ग्रोथ को वापस लेकर आया। सही है ये, ठीक है, फर्स्ट सही है। टू बी बोल्ड इनफ टू रिपीट द फेट ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स फॉर मिस्टर सुनक, बोल रहे हैं कि उनको इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो अपने पिछले वालों के ही पदचिन्हों पर चले और वही गलतियां करे और उनका हश्र भी वैसा हो। ये तो गलत है, ये तो हम उनसे उम्मीद करें कि वो ऐसा ना करें, ठीक है। टू अचीव बैलेंस बिटवीन कीपिंग द मार्केट्स इन गुड फेथ एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पब्लिक रैटल्ड बाय हाई इन्फ्लेशन बाय मिस्टर सुनक, बोला जा रहा है कि मिस्टर सुनक से ये उम्मीद की जा रही है कि वो बैलेंस बनाए, मार्केट को भी अच्छे फेथ में रखें और रिलीफ भी प्रोवाइड करें बाय जनता को जो कि सताई गई है महंगाई से। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 2 नॉट, नो, 2 and 3, C is 1 and 3, 1 and 3 is correct, option C is correct. According to passage, what would be a bad news for Brixton after Mr. Sunak became the Prime Minister? बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके लिए बड़ी दुख की बात क्या होगी इनके मिस्टर सुनक के पीएम बनने के बाद। क्या है दुख की बात, कि अगर वो कॉस्ट कटिंग अनाउंस करते हैं तो वो उनके लिए दुख की बात क्यों है, क्योंकि जनता पहले से ही महंगाई से सताई हुई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ही रीअपॉइंटेड सुएला ब्रेवरमैन एन इमिग्रेशन हार्डलाइनर एंड एन अपोलोजिस्ट ऑफ द एम्पायर हु वाज फायर्ड बाय मिसेस ट्रस वीक्स इनटू हर जॉब, बोल रहे हैं उन्होंने रीअपॉइंट कर लिया सुएला ब्रेवरमैन को जो कि इमिग्रेशन हार्डलाइनर थी, ठीक है, और माफ़ी शुदा थी, माफ़ी उनको मांगनी, मतलब वो एक कल्प्रिट मानी जा रही हैं ब्रिटिश एम्पायर की, जिनको मिसेस ट्रस ने फायर किया था, निकाला था कुछ ही हफ्तों बाद उनकी जॉब में, ठीक है। तो ये तो नहीं है, इस वजह से तो दुखी नहीं होंगे ब्रिटिशर्स। हाँ, मानते हैं कि वो उनके गुनहगार हैं, लेकिन मेन ये कारण नहीं है उनके दुखी होने का। इस वक्त तो उनके पास और दूसरे मुद्दे हैं जिनको उनको डील करना है। He is likely to announce cost-cutting measures to tame budget deficit during a period of high inflation. सही है। Mr. Sunak is the 5th Prime Minister since Tory's victory in 2010 जनरल इलेक्शन। क्योंकि ये बड़े दुख की बात है ब्रिटिशर्स के लिए कि मिस्टर सुनक जो है वो 5वें प्रधानमंत्री बने हैं 2010 में, जब पहली बार टॉरिस जीते थे जनरल इलेक्शन में, उसके बाद से। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिस्टर सुनक डज नॉट हैव एनी मैजिक बुलेट टू ऑफर, बोल रहे हैं कि मिस्टर सुनक के पास में कोई भी जादू की छड़ी नहीं है देने के लिए, कोई जादू वाली गोली नहीं है देने के लिए। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़ी दुख की बात है। नहीं, ये भी दुख की बात नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज के सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ऑलरेडी 95 के सब्सक्राइबर्स, आज जब सेशन बनाया गया है तब 95 के सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और ऑन द गो आपको मिल जाएगी, राइट, कि आपने फ़ोन खोला और जब आप पढ़ना चाहें तब आप पढ़ सकते हैं अपने फ़ोन में देख के, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।